fill the air, waves of sound and light, dreams beyond compare. Rhythms pulse, they flow, electric in the veins, neon hearts they glow. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो यहाँ सुबह के 8:30 बजे थे और मैं सबसे पहले यहाँ पर आती हूँ क्योंकि यहाँ मुझे व्यू भी मिल जाता है, सनलाइट भी मिलती है और मैं फ़्रेश हो जाती हूँ। फिर मैं गई चाय बनाने और यहाँ पर जो हमारी चाय थी रेडी हो चुकी थी। फिर हम सब ने मिलकर किया नाश्ता और आज मैं साफ़ करने वाली थी अपना रूम। तो यहाँ पर आप रूम की हालत देख सकते हैं। मेरी रूम की हालत इतनी ख़राब हो गई थी क्योंकि कुछ दिन से गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने रूम की सारी विंडोज़ खोल रखी थी और इतनी ज़्यादा डस्ट आ गई थी कमरे में कि फ़्लोर पे जो है ना बिल्कुल फुटप्रिंट्स बन रहे थे। तो आज मैंने सोचा चाहे कुछ भी हो लेकिन मैं अपना रूम लाजमी साफ़ करूँगी, क्योंकि जब मेरा रूम साफ़ नहीं होता मुझे पीसफुल फील ही नहीं होता। तो सबसे पहला जो मेरा काम होता है, मैं डस्टिंग करती हूँ, विंडोज़ की डस्टिंग, सारे वॉल्स की डस्टिंग। सफाई जितनी भी हो लेकिन घर आपका लाजमी गंदा होता है, क्योंकि जिस घर में बच्चे होते हैं, जीते जागते इंसान होते हैं, तो वो घर तो लाजमी गंदा होगा। तो ये चीज़ आप लोगों ने माइंड से निकाल देनी है कि आप जब भी घर साफ़ करें तो आपका जो घर है वो हमेशा साफ़ ही रहे। ये नहीं हो सकता। तो मैं हमेशा, आपको पता है कि वीक में तकरीबन 2 दफ़ा मैं अपना रूम लाजमी साफ़ करती हूँ। पूरा डीप क्लीनिंग मैं करती हूँ। अल्लाह पाक हमारी फैमिली को सेहत ज़िंदगी दे, हमारे बच्चों को सेहत ज़िंदगी दे, ताकि वो घर गंदा करते रहे और हम घर साफ़ करते रहें। आमीन सुम आमीन। तो ज़िंदगी में हमेशा खुश अखलाक रहें, क्योंकि खुश अखलाक लोगों के घर जो है ना हमेशा बिखरा पड़ा हुआ होता है, और जो लोग बद अखलाक होते हैं उनके घर हमेशा सेट रहते हैं, उनके घर जो है ना हमेशा साफ़ सुथरा रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर ना बच्चा मस्ती करता है, ना वहाँ पर कोई जाता है, ना कोई आता है। वो लोग बस अपने आप में ही खुश रहते हैं। तो अल्लाह पाक हमें ऐसे बद अखलाक लोगों के शर से बचाए और हमेशा हमें खुश अखलाक रहने की तौफीक दें, ताकि हमारे घर लोग आए, गंद मचाए और हम उसे साफ़ करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं साफ़ कर रही थी अपने घर की विंडोज़, क्योंकि विंडोज़ जो है ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे ही आपके घर में कोई एंटर होता है, जब आपकी विंडोज़ ही साफ़ नहीं होती, अंदर आपने जितनी भी सफाई की हुई होती है उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ पर मैंने विंडोज़ साफ़ की और आप देख सकते हैं कि मेरा जो बेबी है वो मुझे हेल्प करता है। बच्चे जो है ना अपनी अम्मियों से सीखते हैं। अब मेरा जो बच्चा है वो मेरी इतनी हेल्प करता है घर में, हालांकि उसकी एज 3 साल है, लेकिन वो मेरी काफ़ी हेल्प करता है। सुबह शीट उठाने में वो मेरी हेल्प करता है, सारी शीट समेट देता है, नाश्ते वाले जो सारे बर्तन होते हैं वो साइड पे रख देता है। तो माशाल्लाह से उसने काफ़ी कुछ मुझसे सीखा है। अल्लाह पाक उसे बदनज़र से बचाए। तो यहाँ पर मैंने वैक्यूम क्लीनर लगाया, साथ ही साथ मैंने मशीन भी लगाई हुई थी। मैंने अपने कमरे के जो सारे कर्टन्स थे वो भी धो लिए थे, जो बेडशीट था वो भी धो लिया था। और ये बेड के नीचे, आपको पता है इसके नीचे काफ़ी मिट्टी होती है, तो मैंने सारा जो है ना बेड भी उठा लिया था। नीचे भी मैंने सारा वैक्यूम किया। मैंने अक्सर ख़वातीन को देखा है जो अपने घर की सफाई सिर्फ ऊपर से करती हैं, बाकी डीप क्लीनिंग वो कभी भी नहीं करती, लेकिन मैं लाजमी अपने रूम की डीप क्लीनिंग करती हूँ। इससे ये होता है कि मुझे ख़ुद सुकून फ़ील होता है। जब भी मैं डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ, ऊपर से सफाई करती हूँ, तो मुझे इतनी ज़्यादा इरिटेशन होती है। कुछ लोग अपने आप को इतना काबिल समझते हैं, इतना काबिल लोगों के सामने शो करवाते हैं, लेकिन यकीन माने उनको जो है ना विंडो तक साफ़ करनी नहीं आती। तो अपने मुलाजिमों को ट्रेन करना छोड़ दे, क्योंकि मुलाजिम को काम सिखाना बच्चे को भी आता है। ये बच्चों वाला काम होता है। कोशिश करें कि आप ख़ुद को ट्रेन करें, आप ख़ुद काम करना सीखें। आपको विंडो तक साफ़ करनी नहीं आती, लेकिन आप मुलाजिम को जो है ना ट्रेन कर रहे हो। मुलाजिम को ट्रेन करने में कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी ने मुझे सब सिखा कर भेजा था ससुराल। मैंने यहाँ पर एक भी चीज़ नहीं सीखी, उल्टा सिखाया है, लेकिन सीखी कभी भी नहीं है। तो यहाँ पर तकरीबन मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका था, बस लास्ट ही काम रह गया था, वो था मोप लगाना। तो ये था मेरे रूम का फाइनल लुक। मेरा रूम कंप्लीट साफ़ हो चुका था और उसके बाद फिर मुझे मिला छोटा सा सरप्राइज़। रात को मेरे भाई आए और मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम कुछ दिन अपने पेरेंट्स के घर चली जाओ, क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हो। तो रात का जो टाइम था, यहाँ पर 9 बज रहे थे, हम चले गए थे। फिर ये सुबह का ही टाइम था, अब्राम मैगी खा रहा था और आज मेरी अम्मी बना रही थी चिकन कढ़ाई सारे घर वालों के लिए।
उसके बाद यहाँ सब अपना खाना खा रहे थे, लेकिन मैंने अपने लिए चिकन बिरयानी ऑर्डर की बिकॉज आई डोंट लाइक कढ़ाई एट ऑल। तो मैंने काफ़ी इंजॉय की बिरयानी। उसके बाद फिर मैं गई अपनी बहन के साथ उसके स्कूल उसका होप सर्टिफिकेट रिसीव करने के लिए, लेकिन होप सर्टिफिकेट रेडी नहीं था। अब्राम को भी साथ लेकर गए थे, जब वहाँ पर गए तो वो सर्टिफिकेट नहीं था बना। तो खैर उसके बाद फिर हम वापस आ गए घर, और ये था हमारे आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में।